पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट यूके ने गत 6 दिसंबर को हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पतंजलि परिवार मिलन समारोह का आयोजन लेस्टर यूके में किया। दीप प्रज्वलन से शुरू हुए इस कार्यक्रम में पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट यूके के वरिष्ठ सहयोगी श्री दर्शन सोहेल जी ने यूके ट्रस्ट में ट्रस्ट की उपलब्धियों के बारे में बताया। इस अवसर पर जहां श्रद्धेय बालकृष्ण जी महाराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यूके स्थित पतंजलि परिवार को अपना आशीर्वचन व उद्बोधन दिया, वहीं परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने फोन के माध्यम से अपना आशीर्वचन दिया। पतंजलि योगपीठ यूके ट्रस्ट की ट्रस्टी सुनीता पोद्दार जी ने यूके में ट्रस्ट की गतिविधियों में सभी सदस्यों के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर गीत व नृत्य का भी आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम के मुख्य अंश। आज बहुत समय के बाद में हमारा जो पतंजलि योगपीठ का यूके परिवार है वो इकट्ठा हुआ है। आप सभी लोगों ने श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में श्रद्धेय स्वामी जी का जो अभियान था उस सब में भी दूर रह करके भी आपने इन सभी आंदोलनों में और सब तरह के इन गतिविधियों में भी आप लोग पूरी दृढ़ता के साथ जुटे रहे। और फिर अब समय आ गया है कि हम लोग सब मिल करके योग और आयुर्वेद की इस विधा को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएं। श्रद्धेय स्वामी जी पूरी तरह से पूरे मनोयोग से पूरी दृढ़ता के साथ में जैसे पहले 20-20 घंटे काम करते थे, 18-18 घंटे काम करते थे, अभी भी उसी तरह से वो कार्य कर रहे हैं। हम सबके अंदर जितनी निरंतरता होगी, कंटिन्यूटी होगी, हम उतने ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। जीवन में कभी भी हम किसी भी चीज को हम कितना भी जानते हो, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिन चीजों को हम नहीं जानते हैं। तो आपस में जब इस तरह की मुलाकातें होती हैं, मिलने का मौका होता है, तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। पतंजलि योगपीठ और पतंजलि योगपीठ से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, चाहे कोई भी भाई है, बहन है, वो सबसे अग्रणी रहे जीवन में, चाहे हर चीज में। श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं कि हमको हर चीज के लिए बहुत आगे रहना है। तो आगे रहना है तो हमको एक ही रास्ता है कि दूसरे से ज्यादा पुरुषार्थ करना है। तो इसी तरह से आप लोग पूरी दृढ़ता के साथ में, पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ में, क्योंकि यह जो योग की विधा है वह ये भगवान की कृपा से हमको मिली है। हमको पता है कि ये रास्ता सही है, तो चलना तो हमको पड़ेगा। जो गुरुजन होते हैं, जो संत जन होते हैं, जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, जो दुनिया के लिए भला चाहने वाले लोग होते हैं, हमको ये बता सकते हैं कि ये रास्ता भलाई के लिए अच्छा है, ये रास्ता हमारे जीवन के लिए अच्छा है, परंतु चलना हमको पड़ेगा, चलना आपको पड़ेगा। तो प्रेरणा आपको मिलती रहेगी। और मैं समझता हूं कि आप सबका सौभाग्य है कि जो श्रद्धेय स्वामी जी के प्रति जो आपकी भावनाएं हैं, आपकी संवेदनाएं हैं, वो हमको बहुत ताकत देती है, बहुत ऊर्जा देती है। क्योंकि उनकी जो आध्यात्मिक शक्ति है, जो उनकी सामाजिक ताकत है, आप एक संत के रूप में, एक वीर के रूप में, एक क्रांतिकारी के रूप में, विविध रूपों में श्रद्धेय स्वामी जी को आप देख सकते हैं, वहां से आप प्रेरणा पा सकते हैं। तो ये स्वदेशी का आंदोलन, आयुर्वेद का आंदोलन अभी एक बहुत बड़े स्तर पर पतंजलि के द्वारा किया जा रहा है। और मुझे आपको आज एक बात और शेयर करनी है। अभी हम वर्ल्ड योगा इंसाइक्लोपीडिया बना रहे हैं। आने वाले समय पर 21 जून को सेकेंड इंटरनेशनल योगा डे होगा। हमको विश्वास है कि उससे पहले कि योग क्या है, उसके लिए पूरी तरह से हम एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। योगा इंसाइक्लोपीडिया हम बना रहे हैं। मैं समझता हूं कि योग इंसाइक्लोपीडिया में आपकी जानकारी के लिए लगभग हम लोगों ने 20,000 से ज्यादा जो वर्ड शब्द है वो ले रहे हैं। करीबन 2500 से ज्यादा आसन है, मुद्राएं हैं, क्रियाएं हैं, योग से संबंधित संपूर्ण जानकारी। उस जानकारी को करने के लिए हमको लगभग 1000 से ज्यादा हम लोगों ने विविध ग्रंथों को लिया है। मैं समझता हूं कि पतंजलि योगपीठ के गतिविधियों में, मुकाम में एक अध्याय, एक नया चैप्टर अभी जोड़ने वाला है। और इसके लिए मैं समझता हूं कि आप लोगों को भी बहुत गर्व और गौरव की अनुभूति होती होगी। हम चाहे कहीं भी रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोग दूर रह करके भी हमको शक्ति देते हैं, प्रेरणा हम आपसे भी पाते हैं। आपका और हम सब का सौभाग्य है कि इस जीवन में ही हमको श्रद्धेय स्वामी जी से इस तरह से जुड़ने का, पतंजलि योगपीठ के एक परिवार के अंग के रूप में रहने का हमको मौका भगवान ने दिया है। इसका आप पूरा आनंद उठाइए। आपके जीवन में एक मुस्कुराहट हो, एक प्रसन्नता हो, खुशहाली हो। भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन।
लंदन में अपना परिवार मिलन का कार्यक्रम हो रहा है और उसके लिए इतना मुझे आनंद है। देखो, भगवान पूर्ण है। क्या है बोलो? भगवान पूर्ण है, तो उनकी रचना भी पूर्ण है। हम पूर्ण हैं, हमारा परिवार भी पूर्ण है। हा? हमारा परिवार पूर्ण है, हम भी पूर्ण हैं। हमारे भीतर किसी तरह की अपूर्णता नहीं है। ज्ञान भी हमारे भीतर पूर्ण है, प्रेम भी पूर्ण है, शांति भी पूर्ण है, सुख भी पूर्ण है। अपने भीतर अपूर्णता की अनुभूति करते हैं, तब बाहर दूसरों से पूरा होना चाहते हैं। अपने भीतर से पूर्ण रहें और बाहर भी पूरे होकर के दिए। सबसे पूरा प्रेम करें, पूरा आदर करें, पूरा रेस्पेक्ट, फुल लव, फुल प्रॉस्पेरिटी, सब तरह से पूर्णता, भीतर से पूर्णता, बाहर से पूर्णता। भगवान पूर्ण है तो उनकी सारी रचना, हम आत्माएं और ये पूरी सृष्टि पूर्ण है। भगवान पवित्र है तो उनकी रचना सारी पवित्र है। भगवान सुखमय हो तो उनकी सारी रचना सुख देने के लिए बनाई है। अज्ञान से अभाव और अहंकार पैदा होता है और उससे सारे दुख पैदा होते हैं। तो हम सदा पूर्णता में जिए, यही योग है। हम सदा किस में जिए बोलो? सब बोलो, पूर्णता में जीना है। यही हमारा पूर्ण स्वरूप है। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्मादाय पूर्णमेव। हम सब आत्माएं पूर्ण है, अपना परिवार पूर्ण है, संबंध पूर्ण है, सुख पूर्ण है अपने भीतर। आनंद से जियो, यही अपना योग चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थान। यही अपना मूल स्वरूप है, यही अपना मूल स्वभाव है, यही अपनी मूल प्रकृति है और यही अपने जीवन का मूल उद्देश्य है। दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ। पूर्णता, कंप्लीट प्लेजर, कंप्लीट पीस, कंप्लीट प्रॉस्पेरिटी। एवरीथिंग इज कंप्लीट एंड एवरीथिंग इज इनसाइड, एंड इनसाइड एंड आउटसाइड सब एक ही है, एक ही ब्रह्म है। एकम ब्रह्म एकत्व अनुपश्यत है। एक ही ब्रह्म का ये विस्तार है, सारा विस्तार। अब आपको थोड़ा योग की डीप बात बताते हैं। योग में 3 शब्द सुने हैं आपने। ज्ञान योग, क्या है बोलो? दूसरा है कर्म योग, बोलो। तीसरा है भक्ति योग, सब बोलो। भक्ति योग, यह है योग की त्रिवेणी। ये क्या है योग की, बोलो? त्रिवेणी। ये ज्ञान योग क्या है? ज्ञान, ज्ञान माने नॉलेज, नॉलेज माने अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग माने समझ। ये समझ आ जाए, ये ज्ञान हो जाए, ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि सबके आधार भगवान हैं। सबके आधार कौन है बोलो? भगवान है। भगवान ही सब संबंध आधार है, भगवान ही सब सुख के आधार है, सब समृद्धि के, ऐश्वर्य के, प्रॉस्पेरिटी के आधार है। तो सबके आधार अपने भी भीतर जो ज्ञान है, शक्ति है, अपने पास भी जो संपत्ति है, प्रॉस्पेरिटी है, ऐश्वर्य है, उसके आधार भगवान है। तो ऐसा जब ज्ञान हो जाता है तो हमारा अहंकार टूट जाता है, अहंकार मिट जाता है, अज्ञान मिट जाता है। तो ज्ञान हो गया तो हम सब कुछ करते हुए अकर्ता हो गए। अकर्ता होकर के कर्म करना कि सब कराने वाला भगवान है, मैं निमित्त मात्र हूं, ये कर्मयोग हो गया। और जब फिर ऐसा कर्म होता है तो भगवान की भक्ति हो जाता है, भगवान की पूजा होता है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ सिद्धि मिंदति मानव कर्मण्येवाधिकार सीमा फलेषु कदाचन नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। तो सारा ये शास्त्र का सार बता दिया आपको। ये समझ में आ जाए कि सबका आधार भगवान है, सारी शक्ति, सारा ज्ञान, सारी संपत्ति, सारा ऐश्वर्य भगवान से है, ये ज्ञान योग। फिर ऐसा जब बोध हो गया, ऐसी समझ आ गई, ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो फिर हम करते हुए भी अकर्ता हो जाते हैं और वो कर्म हमारा भगवान की पूजा हो जाता है। एक बात और बताता हूँ, बहुत प्यारी बात है। जब भक्ति करो तो ऐसे कि सब कुछ भगवान है, भक्ति करो तो ऐसी कि सब कुछ भगवान है, और कर्म करो तो ऐसे कि सब कुछ मैं कर रहा हूं, भगवान की शक्ति।
ऐसा बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार। एक बार आप वहीं से ताली बजा करके मुझे प्यार कर दो। मैं आप सभी का पतंजलि परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। वसुदेव कुटुंबकम, सारी वसुधा के कुटुंब अर्थात अपना परिवार मानकर योग के द्वारा सबको कष्टों, क्लेशों, दुख दर्द को दूर करने वाले, मानव धर्म के फैलाने वाले, सारी मानव जाति को एकता, योग, संस्कृति के सूत्र में बांधने वाले श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी और आदरणीय आचार्य बालकृष्ण जी को मेरा सादर प्रणाम। हमारा ये परिवार अब सब लोगों की सद्भावना से बना और बड़ा है। आज हमारा विश्व ये समझ रहा है कि हम सुख, शांति और आनंद से यदि रहना है और स्वस्थ जीवन जीना है तो योग को अपनाना ही होगा। योग परिवार को बनाने का उद्देश्य भी यही है कि हम सब इस परिवार के सदस्य निष्ठा में इसमें पूरा काम करें। प्रेम, लगन, मानवता, एकता और सबके भले के लिए कटिबद्धता को अपने जीवन का अंग बनाए रखें। हम लोग बहुत ही, जब भगवान की कृपा होती है हमारे पास, तो हमें गुरु ऐसे मिलते हैं जो हमें सद्मार्ग दिखाते हैं, हमें बताते हैं कि किस राह पे चलना है, हमारा एम क्या है और हम इस धरती पे क्यों आए हैं। I find myself very fortunate to find Swamiji and Acharya ji to guide me and help me to be who I am today. So I'd like to thank them both from bottom of my heart. The purpose of today's event is to promote health, happiness, peace and prosperity, and to celebrate the success of our achievements. It further supports the UK drive to become a healthier nation and will unify communities across the country and build the bridges between the generations. Patanjali Yogapeeth Charitable Trust was founded in 1995 by Swami Ramdev ji and Acharya Balkrishna ji in India. Their mantra is, good health is humanity's birthright. Patanjali Yogapeeth UK Trust here was established in 2006 when very first time Swamiji and Acharya ji came to UK, and the first time they left India and they came to UK. Aren't we lucky? With the sole aim of promoting good health within UK through the practice of yoga and pranayama. Today, PYPT is now recognized as a leading global trust with presence already established
in many countries throughout the globe, throughout the world. For any organization to be successful, you need a loyal, committed, and dedicated team. And I would like to take this opportunity to thank each and every one of you most sincerely for your commitments, dedication, and hard work in promoting PYP UK Trust mission. Thank you once again for all of you for your dedication and hard work, working as a family, and family where you feel, you get sense of belongings. You feel you belong somewhere, you feel you belong to someone, where you can go and tell your good day, you can share your good days and bad days, and I'm glad my family is increasing every day. Thank you so much for accepting me as your family member. Thank you all. जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। कहीं दिवाली पे जगमग है होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भेजई नाचने हिमालय हंसने, नेपाल की छोरी हुमा। भेजई नाचने हिमालय हंसने, नेपाल की छोरी हुमा। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो जब भी योग शुरू करें तो 3 बार कम से कम ओम का, 3 बार गायत्री मंत्र का ऐसे जाप कर लेना। ओंकार और गायत्री की चैंटिंग करने से, जप करने से
अपना शरीर शुद्ध होता है, अपनी बुद्धि निर्मल होती है, और फिर 2 मिनट आप कोई कीर्तन कर सकते हैं। तो हाथों में ना सारी बीमारियों के पॉइंट्स होते हैं। एक्यूप्रेशर एक बहुत बड़ी चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेद में उसको नाड़ी विज्ञान कहते हैं। अंगूठी के नीचे यहां दबाने से थायराइड की बीमारी दूर हो जाती है। कुछ बहनों को थायराइड की प्रॉब्लम रहती है ना, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को होने लग गई। T3, T4, TSH इसका बैलेंस बिगड़ जाता है। तो T3, T4 का सिक्रेशन तो होता है गले से, और TSH का सिक्रेशन होता है ब्रेन से। तो ये गड़बड़ हो जाते हैं, तो फिर आंखें बाहर निकलने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, और मोटे मोटे हो जाते हैं। थोड़ा सा खाते हैं और मोटे हो जाते हैं। कुछ लोग तो ज्यादा खा करके मोटे होते हैं। माताओं बहनों में 99% ज्यादा खाने वाली बीमारी नहीं है। वैसे भी जितनी मोटी है तो ज्यादा तो नहीं खाती हो ना, तो फिर मोटी क्यों हो गई? एक तो थायराइड से, दूसरा डिलीवरी के बाद कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उससे, तीसरा जब पीरियड बंद होते हैं तो उस समय मेनोपॉज के कारण हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उससे। माताओं बहनों के जीवन में तो संकट ही संकट है, लेकिन फिर भी ये माँ बहन बेटियां प्रसन्नता से जीवन जीती हैं, तो ये प्रसन्नता भी आपके लिए भगवान का दिया हुआ वरदान ही है कि इतने संकट भी दे रखे हैं फिर भी आप खुश रहते हैं। 10 से 12, 13 साल की उम्र में, आजकल तो 10 ही साल में ज्यादा होने लग गया, 10 साल की उम्र से पीरियड स्टार्ट हो जाता है, और उसी समय बॉडी में कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस, किसी को पेड़ों में दर्द, किसी को कम ब्लीडिंग, किसी को ज्यादा ब्लीडिंग, किसी को फिर यूट्रस में फाइब्रस, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, फिर फिलिपियन ट्यूब किसी की बंद हो जाती है बहुत, और पॉलीसिस्टिक ओवरीज होने पर तो पीरियड ही नहीं होता, फिर उसके लिए दवाइयां लेनी पड़ती हैं। बहुत तरह की प्रॉब्लम्स है। बहुत सी मां बहन बेटियां अविवाहित रह करके भी भगवान की भक्ति करती हैं और सेवा करती हैं, उनको भी पीरियड तो होता ही है। कोई रक्तदान करे या ना करे, एक मां, एक बहन, एक बेटी अपने जीवन में अपने कम से कम 100 किलो माने 1 क्विंटल से ज्यादा खून तो वो उसके शरीर से निकलता ही है, और उसके बावजूद भी अपने हेल्थ को मेंटेन रखना, हीमोग्लोबिन डाउन ना हो, बहुत तरह के डेफिशिएंसीज, बहुत तरह के बॉडी के अंदर कमियां आ जाती हैं। हीमोग्लोबिन की कमी, कैल्शियम की कमी, विटामिन D3, विटामिन B12 की कमी, ये डेफिशिएंसी तो बहुत ज्यादा आने लग गई, इनसे भी बचना है। तो फिर आपको आज सारे उपाय बताएंगे कि कैसे इन सब चीजों से बचें, फिर घर में कैसे खुश रहें, और दूसरे घर में जब जाती हैं आप तो वहां सास, ससुर, देवरानी, जेठानी आदि के साथ कैसे तालमेल करके रखें, हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। बहुतों के घरों में झगड़े देखे हमने, आप तो अपने 1-2-4 घरों को देखते हो, हमने तो हजारों घरों को देखा, और हमने हजारों माँ बहन बेटियों के घर उजड़ने से भी बचाए हैं। इस तरह का हमने एक वातावरण दिया पूरे परिवार को कि घर टूटने से बच गए। किसी का पति तो बहुत खराब था, हमने बहनों को ऐसे समझाया कि वो तलाक होने की नौबत से भी बच आ गई थी, उससे बच गए, और घर उजड़ने से बच गई। बहुत दिक्कत आती है, एक बार लाइफ डिस्टर्ब हो जाए ना, तो मैंने हजारों बहनों की आंखों में आंसू देखे हैं, बहुत दिक्कतें होती है। तो आपको शारीरिक, मानसिक से लेकर के पारिवारिक तक सब समस्याओं के बारे में बताएंगे। तो एक बात बता देते, अंगूठे के नीचे यहाँ थायराइड का पॉइंट है, ये एक्यूप्रेशर सीख लो सबसे पहले। यहां दबाने से थायराइड ठीक हो जाता है। जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम हो, कपालभाति तो कराते ही हैं, उज्जाई करवाते हैं, फिर सिंहासन कराते हैं, या कराते हैं ना रोज योग में, तो कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन, ये वाला है, फिर गले घुमाने वाला ऐसे, और ये पॉइंट दबा लेना, तो थायराइड क्योर हो जाता है। नहीं तो जिंदगी भर दवा खानी पड़ती है, फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस अलग। एक तो थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस, वेट बढ़ना, आंखें बाहर आना, चक्कर आना, बीपी हाई, नींद की दिक्कत, और फिर दवाई के कॉम्प्लिकेशंस, दवाई के साइड इफेक्ट। तो ये कर लो, थायराइड क्योर हो जाता है। ये थायराइड का पॉइंट है। पहली दूसरी अंगुली के नीचे यहां आंख का पॉइंट है। कोई भी मां बहन बेटी नहीं चाहती उनकी आंखों पर चश्मा लगे, क्योंकि आंखों पर चश्मा लगने से ना सुंदरता कम हो जाती है। आजकल फैंसी चश्मा पहनने लग गए यद्यपि, लेकिन फिर भी
बिना चश्मे के तो अच्छा लगता ही है, इस चश्मा से दिक्कत तो होती है। इन दोनों के तो किसी के भी लगा हुआ नहीं है चश्मा, तीनों ऐसी की ऐसी है, बड़ी तगड़ी वाली है ये बहनें। मैंने कहा ना, राजनीति में बहुत लोगों को मैंने देखा है, बहुत मैंने उसमें शुचिता पवित्रता बहुत बड़ा प्रश्न हो गया है। लेकिन हमारी ये झारखंड की बहनें, हमारी पूरी मातृशक्ति का गौरव है। एक बार फिर से इनको बहुत बहुत आशीर्वाद है हमारा है? तो देखो, पहली दूसरे, फिर हमारी ये जो है तीसरी बहन आशा, ये यहाँ की मेयर है, वही है ना। हाँ, तुम किसी से कम। कुछ महीनों में ऐसा आ जाता है, मैं एक्यूप्रेशर तो बताता हूं, उससे पहले एक बात बता देता हूं। कुछ बहनों में ऐसा आ जाता है, ज्यादा पुण्य करो तो इंसान का जन्म मिलता है, और इंसान में भी ज्यादा पुण्य करो तो पुरुष का जन्म मिलता है, कम पुण्य हो तो स्त्री का। ऐसा नहीं है, जिनके कम पुण्य होते हैं उनको भगवान हमारी तरह पुरुष बनाते हैं, और जिनके ज्यादा पुण्य होते हैं उनको आपकी तरह मां बनाते हैं। ज्यादा पुण्य होने से मां बनती है। क्यों? क्योंकि पुरुष को पैदा करने वाली भी मां है। मैं भी भगवान के बाद धरती पर सबसे ज्यादा यदि किसी की इज्जत करता हूं तो मां को धरती पर भगवान का मूर्त रूप मानता हूं। मां को बहुत गौरव देता हूं। पुरुष भी बहुत होंगे, लेकिन मैं सन्यासी हूं। मैं सोचता हूं जब एक सन्यासी एक मां को प्रणाम करेगा तो दूसरी भी माताओं की इज्जत करेंगे। मां की इज्जत होनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, गौरव मिलना चाहिए। और माताओं, तुम कभी भी अपने आप को कम मत मानना। तुम किससे कम हो? तुम्हें ने राम को पैदा किया, तुम्हें ने कृष्ण को पैदा किया, तुम्हें ने शिव को पैदा किया, तुम्हें ने गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि ऋषि मुनियों को पैदा किया, तुमने बिरसा मुंडा को पैदा किया। जितने भी वीर वीरांगनाएं हुए, जितने ऋषि ऋषिकाएं हुए, महान आत्मा हुए, भगवान राम से लेकर के रामदेव तक, सबको तुम्ही ने पैदा किया है। तुम महान हो। कुछ लोग ना धर्म में भी भ्रम डालते हैं। जनेऊ पुरुष पहनेंगे, बोले 6 सूत्र का पहन लेंगे। माताएं बहनें जनेऊ नहीं पहनती। क्यों? बोले मां ना अपवित्र होती है। अरे मां यदि अपवित्र है तो उससे पैदा होने वाला पुरुष कभी पवित्र नहीं हो सकता है। इसलिए पुरुष से भी ज्यादा पवित्र यदि है तो वो मां बहन बेटियां हैं। और दुनिया में देखो, जितने भी गलत काम हो रहे हैं ना, ज्यादातर पुरुष कर रहे हैं। सच्ची बात बताता हूं आपको, ये बहुत बड़ी बात है। अब थोड़ा बहुत बहनों को सम्मिलित कर लिया है गलत कामों में, नहीं तो ज्यादातर 99% आतंकवादी लोग कौन है? पुरुष हैं। थोड़ा बहुत सम्मिलित हुए, महीनों की संख्या 2-5% होगी। 95 से 99% आज भी दुनिया की बहनें शुद्ध हैं।